Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Computer Science break class 9th chapter 5th स्टूडेंट्स हम कर रहे थे। तो इसके जो टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, आज हम जो डिस्कस करेंगे वह जी कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क्स, हमने नेटवर्क्स के ऊपर कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, it means communication on network means refers to transmission of data information from one computer to another through a communication medium. Okay, this is called communication over networks means. ठीक है, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन या डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जो है आपने ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, सो इसी के साथ ही टॉपिक बनता है कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन नेटवर्क्स। तो हमने जो कम्युनिकेशन करनी है, जो हमारे पास यहाँ पे मीडियम होगा वो टेलीफोन नेटवर्क होगा। तो टेलीफोन नेटवर्क बेसिकली इज नाउ कॉमनली यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। ज़्यादातर आज मोस्टली जो है टेलीफोन नेटवर्क्स डाटा कम्युनिकेशन के लिए कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, कॉमनली यूज़ हो रहा है। और मेन रीज़न क्या है यूज इसकी जो है मेन रीज़न क्या है इस टेलीफोन नेटवर्क को यूज़ करने की, इस दैट कि इट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये एक बिछा हुआ टेलीफोन नेटवर्क्स, तो इसके थ्रू कम्युनिकेशन करना और इजी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू कम्युनिकेशन है की जाती है। तो 4 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन लाइंस की, जो कि टेलीफोन वाया टेलीफोन नेटवर्क्स प्रोवाइड की जाती हैं। वो हैं जी डायल अप लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क ISDN, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। There are 4 types of communication lines are provided via telephone networks. तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज डायल अप लाइन। Dial-up line, it uses standard telephone lines for internet connections. प्रॉपर जो टेलीफोन लाइंस हैं उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें यूज़ करके कोई लो क्वालिटी के, ये लो लेवल की नहीं, जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस हैं उनको यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। और रिक्वायर्स क्या होता है, इनकी रिक्वायर्स अ डायल अप मोडेम that provides a maximum internet connection speed of 56 kilobits per second, maximum 56 kilobits बिट्स पर सेकंड जिसकी स्पीड है इंटरनेट कनेक्शन की। मेन एडवांटेज क्या है इसका डायल अप लाइन इज दैट इट यूजेज कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइंस, और जो वो क्या करता है, दैट अलाउस करता है डाटा टू बी ट्रांसमिटेड to almost any location in the world। ये इसका एडवांटेज है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डायल अप लाइन, तो ये है जी कि कम्प्लेक्स नेटवर्क टेलीफोन लाइंस का यूज़ करके जो है वो डाटा को एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ही लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी ये बनता जा रहा है कि इट इज़ बिकमिंग आउटडेटेड ड्यू टू वेरी स्लो इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, बहुत कम इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, बहुत स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये क्या होता जा रहा है, ये आउटडेटेड होता जा रहा है। ठीक है, ख़त्म होता जा रहा है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप यहाँ देखें तो ये मैंने आपको डायल अप लाइन ये बिछी हुई है, ये देखो यहाँ पे ये कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, कीबोर्ड है, ये CPU है, ये मॉनिटर है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास टेलीफोन और लगी हुई है लाइन, मतलब जिससे कस्टमर्स आपस में एक दूसरे के लोग जो है कॉल करते हैं, और इसी के साथ ही जो है वो एक कनेक्शन बिछा हुआ है ये डिफरेंट कंपनीज का। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स हैं जिनके थ्रू वो कम्युनिकेशन है, और ये कंपनीज वहाँ से जो है कम्युनिकेट करके सेटेलाइट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन लेके फिर उन टेलीफोन लाइंस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, आगे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है आप टेलीफोन लाइंस यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट डायल अप लाइन। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कम्युनिकेशन जो लाइंस हैं वाया जो कि टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू की जाती है, उसमें नेक्स्ट है DSL। इसके DSL क्या चीज़ है, ये स्टैंड्स फॉर कहता है डिस्क्राइबर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ये।
ये प्रोवाइड करती है बहुत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अ वेरी हाई स्पीड। और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉडबैंड। रीजन क्या है, ब्रॉड रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, ठीक है, ब्रॉड रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा के जैसे ट्रांसमिट। और एनी टाइप ऑफ इंटरनेट स्पीड इज दैट के इसकी स्पीड जो है ना 256 किलोबिट्स पर सेकंड या अबव होती है, और उसको क्या कहते हैं, आप ब्रॉडबैंड कहते हैं, ठीक है। जिसकी भी स्पीड 256 किलोबिट्स पर सेकंड या इससे ज़्यादा होगी तो आप उसे ब्रॉडबैंड कहेंगे, ओके। तो डीएसएल मोडेम रिक्वायर्ड होती है सेटिंग ऑफ द डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन के लिए, आपको डीएसएल मोडेम चाहिए होगी, और उसके बाद रिक्वायर्ड डीएसएल मोडेम। और उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, आईएसपी के हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सेवरल डीएसएल स्पीड्स होती हैं अवेलेबल डिफरेंट मंथली रेट्स के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ आप देखें तो आपको डीएसएल मोडेम लगी नज़र आ रही है, ये कंप्यूटर है, ये देखो, ये सेट पड़ा हुआ है, ये फ़ोन है, टेलीफोन लाइन जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन भी हो रही है। यहाँ पर डीएसएल फिल्टर लगा और सेपरेटर है, और ये पीटीसीएल एक्सचेंज है, पीटीसीएल लाइन है, उसे यूज़ करके ये इंटरनेट यहाँ पे इस डिवाइस के थ्रू और ये डिफरेंट नेटवर्क्स पर पहुँच रहा है उसके डेस्टिनेशन पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं जी डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आईएसडीएन की तरफ। आईएसडीएन बेसिकली क्या है, ये स्टैंड्स फॉर कहता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये प्रोवाइड्स करता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ 128 किलोबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज मोर देन डायल अप कनेक्शन बट लेस देन डीएसएल, से कम है, और डायल अप से ज़्यादा है इसकी स्पीड। लेकिन डीएसएल की तो आपने 256 पढ़ा था, उससे ही इसकी स्पीड क्या है, कम है। इसी तरह ये जो है ये ट्रांसमिट बोथ वॉइस और डाटा को कर सकते हैं एक ही सिंगल केबल पे, वॉइस भी और डाटा दोनों चीज़ों को ये ट्रांसमिट कर सकता है। इट रिक्वायर्स दैट द यूजर्स, हाँ इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि यूजर्स जो है ना हैज़ आईएसडीएन डिजिटल टेलीफोन सर्विस उसके पास होनी चाहिए फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी से, ठीक है। और उससे वो यूजर्स क्या कर सकता है, फर्स्टर मोडेम होनी चाहिए, देन डायल अप मोडेम से भी इसकी मोडेम भी फर्स्टर होनी चाहिए। तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर होना चाहिए, और आजकल इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इट इज़ रिप्लेस, सॉरी ये बाय, चलिए इसको आप एक सेकंड मुझे दें, मुझसे देख लेते हैं इस, या अब ये है आपके पास। और इसी तरह आपने बैक पे देखा था, ये यहाँ पे इसकी ये देखिए, ओके। तो और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैव सेवरल डीएसएल स्पीड्स विद डिफरेंट रेट्स उनके साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस किया जाए फर्स्ट डीएसएल सर्विस से। तो अगर आप आईएसडीएन की बात करें, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की, तो ये देखें आपको यहाँ पे इसका थोड़ी सी ये नेटवर्क है, डिजिटल आईएसडीएन लगा हुआ है, टू पैसिफिक इंटरनेट, ये टेलको आईएसडीएन नेटवर्क है। ये आगे वॉल जैक है, फिर आगे उस वापस यहाँ पे आईएसडीएन राउटर लगा हुआ है, वहाँ से एग्जिस्टिंग जो लैंड सर्वर वहाँ तक जा रहा है हब के थ्रू, और ये डिफरेंट कंप्यूटर्स तक पहुँच रहा है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड आईएसडीएन। तो अब आ जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, इसमें भी हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। दिस वन थोड़ा सा आप इसको, चलें जी ऐसे कर लें, और हम और कंप्रेस कर लेते हैं जहाँ तक, और इसी तरह ये आपका ये और ठीक है, ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। तो सीडीएम टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीडीएम टेक्नोलॉजी इसे क्या कहते हैं, कोड डिवीजन स्टैंड्स फॉर, सीडीएम क्या है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जी ये एक वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन, उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करती है।
और ये क्या करती है जी कि ये आपको मतलब जिस तरह कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपने जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये शॉर्ट मैसेजिंग हो गया, वॉइस हो गया, डाटा हो गया, वीडियो ट्रांसमिशन हो गई। तो ये सर्विसेज़ जो है वो ईज़िली इनको ट्रांसमिट किया जा सकता है यूजिंग सीडीएम में। और स्पीड इसकी सेवरल मेगाबिट्स पर सेकंड होती है वीडियो ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें यहाँ पे मल्टीपल कोड एक्सेस हैं। ये देखो कोड आपके पास कोड ए है, ये आपके पास कोड बी है, ये आप सेंडर है, दिस इज रिसीवर है। तो ये डिफरेंट देखो कोड्स के थ्रू जो है ये डाटा आगे ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये बेस बैंड स्पेक्ट्रम है और ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम है और ये रेडियो स्पेक्ट्रम है जिसके थ्रू ये डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है। बेसिकली ये सीडीएम जो है एक सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है। अब इसका मतलब क्या है कि ये फैसिलिटेट्स करता है कि बहुत से सिग्नल्स को to occupy a single transmission channel। बहुत ज़्यादा सिग्नल्स को एक सिंगल जो ट्रांसमिशन चैनल है उस पर ऑक्यूपेशन देता है। तो ऑप्टिमाइज करता है जो अवेलेबल बैंडविड्थ को मैक्सिमाइज करता है। तो ये इसके कुछ जो है वो एडवांटेज भी हैं। तो ये कोऑर्डिनेट मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी, अगर आप यहाँ इसको थोड़ा सा कंपेयर करें जीएसएम को सीडीएमए के साथ मोबाइल कम्युनिकेशन में, तो आपको सिम के लिए ऐसा मतलब रिक्वायर्ड है और डिटैचेबल है। आप उसको जो है डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है जीएसएम में, लेकिन ये ऐसा नहीं है सीडीएम में, ऐसा नहीं है। इसकी वॉइस क्वालिटी जीएसएम की हाई है, गुड है, लेकिन इसकी पुअर है। डाटा ट्रांसफर या सर्विस इसकी हाई स्पीड है लेकिन इसकी पुअर है। तो जीएसएम जैसे काम करता है सीडीएम में भी वैसे ही है, बट इसमें डिफरेंस है। ये देखो जीएसएम ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इसकी स्पीड है, अच्छी क्वालिटी है। आप इसमें जो है डिजिटल सिग्नल और इसमें एनालॉग सिग्नल आप यूज़ करते हैं। ये इसमें आप जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं वो 2G 3G 4G 5G, लेकिन इसमें OG और 1G ये वाली चीज़ें आप जो है इसमें यूज़ करते हैं सीडीएम में। इसलिए जीएसएम जो है आजकल इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल कम्युनिकेशन में एज कम्पेयर टू सीडीएम में। अब इस तरह आगे है जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मोडेम्स हैं। मोडेम्स की टाइप्स को हमने एक्सप्लेन करना है। 3 टाइप्स हैं मोडेम्स की जो कि यूज़ होती है कॉमनली, और वो कौन कौन सी है। वो नंबर 1 है डायल अप मोडेम, डीएसएल मोडेम और आईएसडीएम मोडेम। तो हम वन पे वन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायल अप मोडेम रिक्वायर्ड होता है फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, और ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसको मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर कहेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर की ये शॉर्ट फॉर्म है। ये मोडेम एक्सेप्ट करता है डिजिटल डाटा को कंप्यूटर से इन द फॉर्म ऑफ 2 लेवल सिग्नल्स और उसको कन्वर्ट कर देता है फिर एनालॉग सिग्नल में। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है डिजिटल डाटा को और फिर वो 2 लेवल सिग्नल में बाइनरी फॉर्म में आगे जाता है, और फिर उसको अगेन जब रिसीविंग साइड पे पहुंचता है तो इसको एनालॉग सिग्नल में जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके और टेलीफोन लाइंस के ऊपर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन करता है, तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और सेकंड जो मोडेम नेक्स्ट रिसीविंग साइड पे होती है वो कन्वर्ट करती है उस एनालॉग सिग्नल को बैक टू डिजिटल में, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसका भी थोड़े से इसको आप नीचे कर दें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये नेक्स्ट डीएसएल मोडेम है। ये यूज़ होती है कि आपने कनेक्ट करना माइक्रो कंप्यूटर्स को टू हाई स्पीड डीएसएल कनेक्शन के लिए। ठीक है, और ये डिज़ाइन की जाती है हाई स्पीड जो इंटरनेट एक्सेस है ना, उसके लिए ये डिज़ाइन की जाती है। ये एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि कनेक्ट कर सकती है टू कंप्यूटर वाया यूएसबी या एथरनेट पोर्ट के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये पोर्ट्स यूजली अवेलेबल होती हैं सिस्टम यूनिट के बैक पे। और वायरलेस जो डीएसएल मोडेम्स भी अवेलेबल हैं। अब जहाँ पे अगेन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसे चेक करें, दिस वन और दिस वन। तो ये एक वायरलेस डीएसएल मोडेम है और ये आपको वायर्ड डीएसएल मोडेम है। तो आप इनकी शक्ल शेप जो है देख सकते हैं। ये कन्वर्ट्स करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में। ठीक है, तो वायरलेस जो है डीएसएल मोडेम वो भी अवेलेबल हैं कनेक्टिंग करने के लैपटॉप या दूसरी वायरलेस डिवाइसेज हैं, जैसे आपके पास मोबाइल फोन्स हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। और इस तरह डीएसएल मोडेम कन्वर्ट्स करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में हाई फ्रीक्वेंसीज में, और जिसको टेलीफोन लाइंस के थ्रू कैरी किया जाता है एंड वाइस वर्सा, फिर अगेन उधर जाके वो फिर उसकी चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका था डीएसएल मोडेम।
अब नेक्स्ट है जी टाइप इसकी वो ISDN मोडेम है। ये डिवाइस कन्वर्ट्स करती है डिजिटल सिग्नल्स को जो कंप्यूटर यूज इन कंप्यूटर टू सिग्नल्स और दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द ISDN लाइंस, ठीक है। और फिर ये बोथ वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन जो है वो प्रोवाइड से करती है सिंगल टेबल एट द सेम टाइम, एक सिंगल केबल पे। तो आप ये ISDN मोडेम दे सकते हैं, दिस इज ISDN मोडेम, ठीक है। ओके, ये तो आपका टॉपिक यहाँ तक था उसकी मोडेम की टाइप्स। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी, कंपेयर करते हैं किसके बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन लाइंस जितनी हमने पढ़ी है, डायल अप लाइन पढ़ी है, DSL पढ़ी है, ISDN और CDMA टेक्नोलॉजी। तो हम सबसे पहले डायल अप लाइन को देखते हैं। ये प्रोवाइड्स करते हैं जी मैक्सिमम स्पीड कितनी 256 किलोबिट्स पर सेकेंड, इजीली अवेलेबल है एनीवेयर, कोई आपको एक्स्ट्रा लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती, चीपर है देन इंटरनेट सर्विसेज से, सस्ता है। इसके इंटरनेट कनेक्शन जो है परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता, ये वॉइस कम्युनिकेशन इसके थ्रू जो है पॉसिबल नहीं है। ये तो था डायल अप लाइन का। अब अगर आप आ जाए DSL की तरफ तो इसकी 256 किलोबिट्स पर सेकंड है या इससे अबव होती है। DSL कनेक्शन ऑलवेज अवेलेबल रहता है, कॉस्टली है अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज से। कनेक्शन अवेलेबल होता है जैसे सुन एज कंप्यूटर एंड DSL मोडेम और टर्न ऑन, जैसे वो ऑन है तो कनेक्शन आपको मिलता रहेगा। इसमें टेलीफोन कन्वर्सेशन और इंटरनेट एक्सेस जो है अवेलेबल है सिमल्टेनियसली। अब आ जाए ISDN का मैक्सिमम 128 है, इसको रिक्वायर्ड होता है। ISDN डिजिटल एक टेलीफोन लाइन कॉस्ट मोर देन है, अलाउस करता है मल्टीपल डिवाइसेस को शेयर करे सिंगल लाइन पे, ये इसका फीचर है। फिर ये सिमल्टेनियसली ट्रांसमिट बोथ वॉइस और डाटा को कर सकता है। इसकी बात करें CDM की, तो ये स्पीड जो है ट्रांसमिशन स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपकी इम्प्रूवमेंट करता हूँ। ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड, तो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड कैन भी अप टू सेवरल मेगाबिट्स पर सेकंड होती है। वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जैसे मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी में पीछे बता चुका हूँ। मच एक्सपेंसिव है, मोर कॉस्टली है, सर्विस मैनी प्रोवाइड एट द सेम टाइम प्रोवाइड कर सकता है और इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए इम्पोर्टेंट भी है कंपैरिजन बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन लाइंस, तो आपको डायल अप लाइन और DSL और ISDN और CDMA के बारे में बीच में डिफ्रेंशिएशन करनी और उनको कंपेयर करना आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, स्पीड के लिहाज से, डाटा कनेक्शन के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, ठीक है। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन के लिहाज से क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन हो सकती हैं या क्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसके बारे था। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जो है आप जहाँ तक आपका टॉपिक एंड हुआ द एंड, लेकिन यहाँ पे मेरी आप लोगों की फिर नसीहत है। नोट में लिखा है कि डियर स्टूडेंट्स माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट द सिंसियर विद योर स्टडी, बी सिंसियर, स्टडी के साथ रहें। चीज़ को जो टॉपिक आप सुनते हैं, नोट्स देखते हैं, लेक्चर वीडियोस वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको दोबारा बुक से पढ़ें, स्टडी करें और क्वेश्चनिंग अगर आंसरिंग करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा उसमें मेल करें, मैसेज करें स्कूल को और वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। तो यूटिलाइज द मैक्सिमम टाइम फॉर स्टडी, always obey and respect the teachers, parents and elders, okay, for better future, for the best future. Okay student, thank you.